Hello and good morning and welcome to you all on your favorite channel श्रद्धा IAS। दोस्तों, आज बीपीएससी ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ था, प्रीलिम्स का पेपर हुआ था और उसी का क्वेश्चन पेपर हमारे सामने है। तो आज हम इसके सटीक जो सारे क्वेश्चन हैं आपके सामने 150 क्वेश्चन होंगे, तक हम इसके सटीक आंसर जानेंगे दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी विद्यार्थी 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स जो देने जा रहे हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन ये आप देख सकते हैं, प्रयास नहीं किया गया है ना। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो ये आपको ये 72वीं बीपीएससी में होंगे, आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें ऑप्शन ई रहेगा, प्रयास नहीं किया गया। तो आप है ना, आपके लिए ये भी एक अच्छा है कि आप पहले से क्वेश्चन देख रहे हैं कि यही क्वेश्चन का यही ट्रेंड रहेगा दोस्तों, उनको पूछने का तरीका यही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें पहला क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी के 9.2% से घटकर 9.2% से घटकर वित्त वर्ष 2025 तक 5% से नीचे आ गया है। ये ऑप्शन सही है। जो हमारा टारगेट था कि फिजिकल डेफिसिट को 2025 तक, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2025 तक, है ना, 4.9 तक लाना था, तो उसके नीचे आ चुका है। तो ये इसी कारण ये ऑप्शन सही है। ठीक है, वित्त वर्ष 2026 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी के 2% निर्धारित किया गया है। जिन्हें दोस्तों ये टारगेट था हमारा 4.5% का, तो ये ऑप्शन गलत है। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में राजस्व घाटा वित्त वर्ष 2026 में वित्त वर्ष 2009 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। गलत है दोस्तों, इसका आंसर हो गया केवल फर्स्ट। जून 2025 में विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा को संशोधित करके कितना कर दिया है? प्रतिदिन 2.15 अमेरिकी डॉलर, यही आंसर है। स्वामित्व योजना, स्वामित्व जो पहल है उसमें वही था, किसानों को ना ड्रोन से मानचित्र करके, है ना, भूमि स्वामित्व उसके मालिकों को सौंपना था। तो ऑप्शन ये सही है दोस्तों, यही होगा, ड्रोन आधारित मानचित्रण भूमि स्वामित्व अभिलेख, है ना, उनके मालिकों को सौंपना, यही आंसर सही है। फोर्थ, निम्नलिखित राज्य और उनकी योजनाओं को मिलान करना है। महाराष्ट्र में है सहभागी सिंचाई प्रबंधन, केरल में है कुदुम्बश्री, ये याद होगा दोस्तों। तो यही आंसर, इस बी का फर्स्ट होने पर, तो ए का 2 हो गया, बी का फर्स्ट हो गया, ए का सी हो गया, यही बी आंसर है दोस्तों। वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2026 तक भारत सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में प्रतिशत वृद्धि निम्न में से किसके सबसे निकट है? पूंजी व्यय में 89% की वृद्धि हुई थी। इसका कारण यही था कि जो गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है पिछले कुछ सालों में तेज़ी से बढ़ा है। ठीक है ना, तकरीबन 3.5 लाख करोड़ से, है ना, 10 से 11 लाख करोड़, जो कि लगभग 89% के बराबर है। वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में पीएलएफ आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण महिला कामगारों का सबसे बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में कार्यरत है। ग्रामीण महिला कामगार का सबसे बड़ा हिस्सा, ठीक है, ये स्वयं के खाता कर्मचारी और नियोक्ता, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा। वित्त वर्ष 2023 वित्त वर्ष 2025 के दौरान सेवा क्षेत्र का एफडीआई प्रवाह कुल एफडीआई का लगभग, ऑप्शन सी होगा दोस्तों, ठीक है, 80.2% है।
बिहार में कौशल विकास के लिए संकल्प योजना को किसके द्वारा वित्त पोषित किया गया है ना। संकल्प योजना को वर्ल्ड बैंक आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है। जल जीवन मिशन 100% कवरेज प्राप्त करने के लिए मिशन को 2035 तक बढ़ा दिया गया है, ये सही कथन नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन 10 में भारत में विनिर्माण में एमएसएमई का योगदान लगभग 35% है, ये सही है ना। और जीडीपी में योगदान कितना है इसका, जीडीपी में योगदान है इसका 30% के आसपास, तो ये भी गलत हो गया दोस्तों। इसका आंसर केवल 1 आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा दोस्तों, सिर्फ इसका आंसर डाल रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। मिशन लाइफ मुख्य रूप से बढ़ावा देता है। मिशन लाइफ था, मोदी जी ने दिया था ग्लासगो समिट में, है ना, पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए, है ना, व्यवहार और जीवन शैली में बदलाव करना है, यही आंसर होगा। भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सकल स्थिर पूंजी निर्माण, सकल स्थिर पूंजी निर्माण का हिस्सा लगभग कितना है, 30% होगा। ठीक है, यही आंसर सही है दोस्तों। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जीएसडीपी के प्रतिशत रूप में बिहार का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है 3% से कम, यही होगा 2.9%। दो 2023-24 के लिए स्थिर कीमतों पर बिहार में जीएसभीए में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक क्षेत्र का योगदान कितना है, आंसर डी होगा 19.9%, 21.5%, 58.6%। बिहार के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है। तो बिहार के मिथिला मखाना को दिया गया है, शाही लीची को दिया गया, कतरनी राइस को दिया गया है ना, तो आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, युवा, पिछले बार भी क्वेश्चन आया था इससे, युवा फ्रेमवर्क का स्तंभ नहीं है, तो मुख्य रूप से स्टार्टअप से रिलेटेड था, ठीक ना, तो ये सब सही है ना। वित्त पोषण, इंक्यूबेशन सहायता, उद्यमियों के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम, इससे कोई लेना देना नहीं है, तो यही आंसर होगा। वर्ष 2023-24 में परिवहन, भंडारण, संचार क्षेत्र में वृद्धि के मामले में बिहार भारत के प्रमुख राज्यों में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। परिवहन, भंडारण और संचार क्षेत्र में वृद्धि के मामले में सबसे ज़्यादा वृद्धि बिहार में हुआ है। सबकी बीमा, सबकी रक्षा, अभी जो कानून आया था एफडीआई की सीमा इसमें बढ़ा के 100% कर दिया गया है बीमा क्षेत्र में। ऑरेंज इकोनॉमी क्रिएटिव वाला है ना, क्रिएटिव संस्कृति बौद्धिक संपदा पर आधारित है, ऑरेंज इकोनॉमी को हम बोलते हैं क्रिएटिव इकोनॉमी, है ना। 2023-24 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा 22-23 की तुलना में लगभग कितना कम था, 15.2%, ये होगा दोस्तों। ठीक, संविधान संशोधन प्रस्तावित करने वाले एक निजी सदस्य के विधेयक के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, विशेष बहुमत, ये हम लोग सब जानते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के महान्यायवादी और महान्यायाधिकर्ता के बीच के अंतर को सही रूप से स्पष्ट करता है ना। महान्यायवादी भारत का, है ना, प्रथम विधि अधिकारी होता है ना,
महान्यायाभिकर्ता द्वितीय होता है। तो ये सही अंतर है। भारत में न्यायिक स्वतंत्रता मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे संरक्षित होती है? न्यायिक स्वतंत्रता, तो अवमानना की शक्तियाँ, अगर अवमानना करेंगे तो दंड देता है कोर्ट, है ना। निश्चित सेवा शर्तें होती है, उनको हटाया नहीं जा सकता, वही कार्यकाल की सुरक्षा होता है और सेवा शर्त होता है ना। तो ये सभी होगा। यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं या उनका निधन हो जाता है तो क्या होता है? मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाती है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून, है ना, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से बनाया गया था? दलीय अनुशासन सुनिश्चित करने और बार बार दल बदल से उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता रोकने के लिए। यही आंसर होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। हाँ, सही है। यह केवल केंद्र सरकार की संस्थाओं पर लागू होता है। गलत हो गया, है ना, तो यही आंसर हो गया। भारत में नियंत्रण और संतुलन, चेक एंड बैलेंस का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है ना। चेक एंड बैलेंस का, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सरकारी खातों का लेखा परीक्षण। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। चेक एंड बैलेंस देखना है। सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा पारित कानून को असंवैधानिक होने पर निरस्त कर सकता है। तो ये यही तो चेक एंड बैलेंस कर रहा है। जैसे संसद कानून बनाया और फिर उसको मतलब न्यायिक समीक्षा करेगा। विधि की उचित प्रक्रिया की अवधारणा, जिसने भारत में अनुच्छेद 21 की व्याख्या का विस्तार किया, मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रभावित है? विधि की उचित प्रक्रिया, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका से है। अनुच्छेद 243 के, है ना, चुनाव से है। ठीक है। पंचायत और नगर पालिकाओं के सभी चुनावों का संचालन यही है। वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। सही है। यह केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधन के वितरण की सिफारिश करता है। हाँ, तो ये भी सही है ना। भारत में मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल सीमाओं नामों में परिवर्तन, है ना, आर्टिकल 3 से है। ये सही है। राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना इस संबंध में कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है। राष्ट्रपति को विधेयक को राज्य विधानमंडल को उसके विचार व्यक्त करने के लिए भेजना आवश्यक है। हाँ, ये भी सही है। राज्य विधानमंडल को उनके विचार व्यक्त करने के लिए भेजना आवश्यक है। सही है। संसद इस संबंध में राज्य विधानमंडल के विचारों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। तो आंसर क्या होगा? 1, 2, 3। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सही है। सेवानिवृत्ति के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के अधीन कोई अन्य पद धारण कर सकते हैं, लेकिन राज्य सरकारों के अधीन नहीं। गलत है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और आधार पर ही पद से हटाया जाता है। हाँ, सही है। 1 और 3 होगा। संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है जिसमें भाग 3 भी शामिल है, लेकिन वह संविधान की मूल संरचना को नहीं नष्ट कर सकती। सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में माना कि संसद भाग 3 में संशोधन नहीं कर सकती, है ना। ये भी सही है। ए और 2 दोनों सही है, लेकिन R की स्पष्टीकरण नहीं कर, स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। ये भी सही है अपना स्वतंत्र रूप से, और ये भी सही है, लेकिन एक दूसरे को मतलब स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है।
निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, है ना? तो सही है, वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से कौन कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में शामिल है? मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है ना? तो 6 से 14 वर्ष के आयु बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, है ना, ये हर गार्जियन का मौलिक कर्तव्य है। हिंसा का त्याग करना, हाँ, हिंसा से बचने को बोलता है। वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने कहता है। वनों की रक्षा करना, ये सारा होगा। शांति अधिनियम, अभी शांति अधिनियम आया था न्यूक्लियर के लिए, आणविक ऊर्जा के क्षेत्र में, है ना? दोस्तों अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मतलब सीधे सीधे उसका आंसर कौन होगा वो बता रहा हूँ। एक उच्च शिक्षा नियामक के लिए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को प्रतिस्थापित करता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और भारतीय शिक्षक शिक्षा परिषद, यही होगा आंसर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जारी करती है ना? सांख्यिकी और, है ना, स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मंत्रालय, मॉस्पी जिसको बोलते हैं। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है दोस्तों। देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, है ना, 1 का 3 हो गया। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जानते हैं, है ना, 11 नवंबर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन है। तो ये दोनों मिल जाएंगे तो फिर आंसर निकल जाएगा दोस्तों, है ना? ये हो जाएगा सी। देखिए, है ना, क्वेश्चन 40, विजय हजारे ट्रॉफी हम लोग जानते हैं, क्रिकेट से संबंधित है ना? डेविस कप जानते हैं, टेनिस से है, ठीक है। निकल जाए डूरंट कप फुटबॉल से, है ना? तो आप मिलाएंगे तो मिल जाएगा। सुल्तान अजलान साहब तो हॉकी से हो गया, ठीक है, तो मिल जाएगा दोस्तों। अगर आंसर ए है तो वही होगा। 2017-18 में घोषित एवं लागू किया गया चुनावी ऋण बॉन्ड, है ना, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड था, योजना भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किस वर्ष मैंने उसको खत्म कर दिया, है ना? 2024 से खत्म किया था दोस्तों। चेस खेलती हैं दिव्या देशमुख, है ना, और अंतिम पंघाल, है ना, कुश्ती से है। मिलाएगा तो आंसर बी ही हो जाता है, ठीक है। ये माधव गाडगिल पर्यावरण विज्ञान से संबंधित है। हाँ, तो वेस्टर्न घाट के लिए इनका हुआ था, मैंने इन्हीं कमेटी का गठन हुआ था, माधव गाडगिल का। कस्तूरी रंगन का भी वेस्टर्न घाट से ही है। के कस्तूरी रंगन अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है। हाँ, अंतरिक्ष विज्ञान से भी इनको मतलब संबंधित हैं दोस्तों। राजगोपाल चिदम्बरम नाभिकीय विज्ञान से संबंधित है, ये भी सही है। और उवैद सिद्दीकी जैविक विज्ञान से संबंधित हैं। तो ये चारों सही है दोस्तों। भारत, इसमें क्या कौन सही नहीं है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। हाँ, राष्ट्रीय पंचांग चैत्र को प्रथम माह, तो राष्ट्रीय पहला माह तो हमारा चैत ही है, ये भी सही है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 नवंबर 1949 को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था, ये गलत है। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, ठीक है। तो केवल 3 यही आंसर होगा। भारत में रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद किस वर्ष सृजित हुआ था? 2019 में सृजित हुआ था।
बिहार सरकार में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, है ना, किस खेलों, मतलब खेलों के किस वर्ग से संबंधित हैं? तो श्रेयसी सिंह तो निशानेबाजी से थी ना। 48 बंधु बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? हरिवंश। ऐसा जब क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी, हमेशा इस ढंग का क्वेश्चन पूछता है, उसमें ना मतलब जो सबसे मतलब सिंपल जो लिखा रहता है ना, बिना टाइटल वाइटल का, तो वही आंसर होता है। एकदम सिंपल सा छोटा सा रहेगा। तो ऐसे तो किसी को याद होता नहीं है एग्जाम में कि बंधु बिहारी का इसके पुस्तक का रचयिता कौन है ना। लेकिन ऐसे सवाल का आंसर यही होगा, हरिवंश है। ठीक है। बिहार में बलिराजगढ़, मधुबनी, जफरडीह, नालंदा और कोल्हुआ, वैशाली हैं, है ना। ये सब क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उत्खनन स्थल। ठीक। हॉर्मुज जलडमरू मध्य जोड़ता है ना। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से और अरब सागर से। नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री वालेंद्र शाह किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से। भारत में नव युवतियों के लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण किस प्रकार के कैंसर को दूर करता है ना? तो गर्भाशय सर्वाइकल कैंसर उसको बोलते हैं। 53 भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र, है ना, किस स्थान पर स्थित है? तो सानंद, गुजरात। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 106वां संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा में और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करने का अधिदेश देता है, का नामांकन किया गया है। वही नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये होगा। भारत के संसदीय इतिहास में लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किनके विरुद्ध लाया गया था? जीबी मालवंकर के खिलाफ तो लाया गया था। ठीक है। हुकुम सिंह और शिवराज पाटिल और ओम बिरला। ओम बिरला तो थे ही अभी जस्ट, तो आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हाफिज रहमत खान संबंधित थे? है ना, वो कौन थे? वो रोहिला थे, हाफिज रहमत खान। मराठा तो नहीं ना होंगे। किससे सूर्यास्त सनसेट का नियम, है ना, तो वो तो इसी से है, स्थायी बंदोबस्त जमींदारी से। ठीक है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने युद्ध, अधिक युद्ध और आगे भी युद्ध की नीति का अनुसरण किया? वेलेस्ली। 1888 ईस्वी में किसने द यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की? है तो सर सैयद अहमद खां किए थे, अब उनके साथ थे वो बनारस के राजा। निम्नलिखित में से किससे द बंगाल रेगुलेशन 21 1795 किससे संबंधित था? 1795 में शिशु हत्या, वेलेस्ली के टाइम में। निम्नलिखित में से 1913 में किस विदेशी नगर में हिंदी एसोसिएशन का गठन हुआ था? ठीक है, आंसर पोर्टलैंड है। किस भाषा में गदर पत्रिका का पहला अंक उर्दू में छपा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता किस नाम से जाना जाता है ना? लखनऊ पैक्ट। 64
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में विदेशी समर्थन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाँ, यूएसए के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूके के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल पर दबाव डाला कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करें, है ना, ये सही है। चीन के राष्ट्रपति चांग काई शेक ने भी ऐसा ही किया था, ये भी सही है। चटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारने के दौरान किस महिला क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी, है ना, प्रीतिलता वाडेदार। वैंकूवर में किसने स्वदेश सेवक गृह की स्थापना की थी? जीडी कुमार। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है ना, तो ये ऑप्शन बी है, सर सैयद अहमद खान, है ना, के साथ है अल हिलाल। अल हिलाल लिखा था किन्होंने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है ना, अबुल कलाम आज़ाद का था अल हिलाल। सो ये सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया, तारकनाथ दास फ्री हिंदुस्तान, ये दोनों सही है ना। रामनाथ पुरी का सर्कुलर है आज़ादी। 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या हुई थी? ठीक है, किंग्सफोर्ड नहीं मारे गए थे, ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो कैनेडी की पत्नी थी, है ना, और उनकी बेटी थी, उस पर बम गिरा था और वो दोनों मर गई थी। दोनों का नाम तो नहीं ना है, तो इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं। महात्मा गांधी के चंपारण दौरा के मध्य लगभग कितने किसानों का बयान दर्ज किया गया था? 800 किसान, यही सही है। थोड़ा मुश्किल सवाल है ये। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो सही आंसर है इसका, है ना, कार्यानंद शर्मा बढ़िया ताल, तो इससे तो संबंधित हैं। कार्यानंद शर्मा बढ़िया ताल संबंधित है ना। यदुनंदन शर्मा रेवड़ संबंधित है। यमुना कारजी पंडौल के नहीं थे, ठीक है, यही सम्मिलित नहीं है। राहुल संस्कृतान अनिवार्य सत्याग्रह, है ना, तो सही है, इसका आंसर सी होगा। सत्यमेव जयते वाक्यांश किस उपनिषद में है ना, मुंडको उपनिषद में, ठीक है। राजा मिनांदर प्रथम, है ना, भिक्षुनाग सेन, पुस्तक का क्या नाम है? मिलिंदपन हो, इसी में जिक्र है दोनों के संवाद का। धर्मशास्त्र के एक लेखक ने सती प्रथा का विरोध किया, इसे आत्महत्या के समान बताया। निम्नलिखित में से वो कौन थे, है ना? मेधातिथि, ठीक है, ये भी एक धर्मशास्त्र के रचयिता थे। तक्षशिला या निम्नलिखित किन दो नदियों के बीच स्थित था? मतलब तक्षशिला, है ना, तो सिंधु और झेलम नदियों के बीच है तक्षशिला, ठीक है। किस प्राचीन भारतीय महिला को प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ थेरी गाथा लिखने का श्रेय दिया जाता है ना? तो गार्गी मैत्रेय और संघमित्रा। गार्गी मैत्रेय तो होगा नहीं, ठीक है ना, संघमित्रा तो प्रचार करने गई थी बौद्ध धर्म का, है ना। तो प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ थेरी गाथा लिखने का, तो ये तो अशोक के टाइम में थे इसके, है ना, तो ये आंसर होगा खेमा, ठीक है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से सबके समकालीन थे सिवाय किसके, है ना? तो 7 सुल्तानों का इन्होंने देखा था, है ना, कामकाज।
अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन तो थे ही, ठीक है, मतलब बलबन के भी समय थे और जलालुद्दीन खिलजी के भी समय थे, शमसुद्दीन इल्तुतमिश के समय में नहीं थे वे। अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? शेख मुबारक। शेख मुबारक। भारत के किस क्षेत्र पर सुल्तान जैनुल आबदीन, है ना, तो ये कश्मीर के शासक थे जैनुल आबदीन। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? है ना, रामतनु पांडे, ठीक है। चार आर्य सत्य किस धर्म की मूल शिक्षाएं हैं? ठीक है, बौद्ध धर्म की। निम्नलिखित में से कौन सा क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि का वर्णन करता है? ठीक है, इसको बोलते हैं तापमान व्युत्क्रम प्रतिलोमन, ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। किस भारतीय शहर की योजना वास्तुकार एडविन ल्यूटियंस थे? है ना, ल्यूटियंस दिल्ली, ठीक है, कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे बिहार का एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल माना जाता है जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, महाबोधि विहार, बोधगया। रामसर सम्मेलन की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो रामसर तो ईरान में है ना। भारत का सबसे लंबा और दुनिया का दूसरा सबसे लंबा पुलिन तट कौन सा है? ठीक है, मरीना बीच, चेन्नई। कौन सी जलडमरू मध्य अरब सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ती है? ठीक है, हॉर्मुज जलडमरू मध्य। अरब सागर के किनारे सबसे लंबी तटरेखा किस भारतीय राज्य की है? गुजरात। सैन एड्रियास फॉल्ट पर कौन सी दो विवर्तनिक प्लेटें मिलती है? प्रशांत प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है ना, रेणुका झील। भारत में खाद्य व्यवसायों के लिए स्थायी लाइसेंस और अनुपालन सुधार किस संगठन ने शुरू किए? ठीक है, फसाई होगा। योग महोत्सव 2026 के दौरान आयुष मंत्रालय ने एडवांस बाई ब्रेक कोर्स शुरू किया, यह किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है? कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पे। सीमेंट और निर्माण क्षेत्र में कार्बन कैप्चर तकनीक विकसित करने के लिए राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री ने किस स्टार्टअप के साथ साझेदारी की है? तो क्लाइमेटिक मटेरियल्स लिमिटेड। इसरो ने उच्च थ्रस्ट CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किस केंद्र पर किया था? है ना, इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी। भारतीय रेलवे ने बाजवा अहमदाबाद खंड पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली कवच का कौन सा संस्करण चालू किया? है ना, कवच 4.0। दिसंबर 2025 तक पूरे भारत में कितनी वंदे भारत ट्रेनें चालू थी? 174। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत लैंड स्टैक पायलट परियोजना किन दो क्षेत्रों में शुरू की गई थी? केंद्र शासित राज्य पांडिचेरी एवं तमिलनाडु राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला अंतर्देशीय जलमार्ग है ना, राइन जलमार्ग। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग क्या है? तो उत्तरी अटलांटिक।
समुद्री मार्ग, सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग यही है। ईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए शुष्कता सूचकांक एआई कितनी होनी चाहिए? 0.20 से 0.50 तक। कावेरी नदी डेल्टा में चिकने चमड़ी वाले उद्भिलाव के संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने पहल शुरू की है? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म द्रव कहलाता है? मतलब फ्लूइड चाहिए, फ्लूइड्स। द्रव का मतलब होता है फ्लूइड्स, ठीक है। तो वायु और कोई भी द्रव को फ्लूइड कहेंगे हम। कोयले या पेट्रोलियम उत्पादों के जलने से वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। कोयला और पेट्रोलियम ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत हैं, ये भी सही है। तो दोनों सही है, लेकिन फिर यहाँ कारण अभिकथन की कहाँ व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बी हो जाएगा। ट्रांजिस्टर बनाने में अक्सर उपयोग किए जाने वाले दो तत्व हैं, है ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम। निम्नलिखित ठोस पिंडों पर विचार करें और उन्हें परिमाण के अनुसार भारी से हल्के क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे भारी क्या हो गया? पृथ्वी का कुल द्रव्यमान, है ना। उसके बाद आ जाएगा कौन? पृथ्वी पर मौजूद कुल ठोस पदार्थों का द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा एक कृत्रिम उपग्रह का द्रव्यमान, और फिर है परमाणु। परमाणु का द्रव्यमान तो सबसे कम होगा ना, तो ये आंसर। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग चिकित्सा गतिविधियों में मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है ना? तो इंडोस्कोपी में, है ना, ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इसमें। दूरी की निम्नलिखित इकाइयों पर विचार करें और उन्हें परिमाण में छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे छोटा हो गया पिकोमीटर। मिली में कितना होता है? नैनो में हो गया 10⁻⁻⁹। पीको में कितना हो गया? 10⁻12। माइक्रो 10⁻6। मिली 10⁻3, है ना। तो ये हो गया ऑप्शन सी। बैरोमीटर के तापमान में अचानक गिरावट क्या दर्शाती है? अचानक गिरावट होगा तूफान आएगा, ठीक है। धीरे धीरे गिरता है तो बारिश आता है। एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कोड से मिलाना है, ठीक है। तो एक पासा है, पासा तो घन हो जाएगा ना। फुटबॉल क्या है? फुटबॉल एक गोला है। एक नई पेंसिल, नई पेंसिल क्या होगा? बेलन होगा। आइसक्रीम कोन है, शंकु हो जाएगा। तांबे के एक ठोस गोले को गर्म करने पर निम्नलिखित में परिवर्तन देखा जाएगा, ठीक है। तांबे के एक ठोस गोले को गर्म करेंगे तो क्या होगा? गोले की त्रिज्या भी बढ़ जाएगा ना भाई। गर्म करेंगे तो गोले की त्रिज्या भी बढ़ेगी और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। अब द्रव्यमान उतना ही रहेगा। तो A+B वही है। कथन अभिकथन है। यदि कोई व्यक्ति घड़ी पहने हुए किसी मीनार की चोटी से गिरता है तो मुक्त पतन के दौरान घड़ी का सही समय बताती है। तो सही समय तो बताएगी ही। घड़ी का कार्य स्प्रिंग की क्रिया पर निर्भर करता है और इसका गुरुत्वाकर्षण से कोई संबंध नहीं है। हाँ, ये भी सही है और यहाँ पर व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा ब्रोस्टेड अम्ल एवं ब्रोस्टेड क्षार दोनों जैसा कार्य करता है ना? HCO3 होगा। अम्ल और ब्रोस्टेड अम्ल और एवं क्षार दोनों जैसा कार्य करता है HCO3, ठीक है। ये क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं। निनहाइड्रीन
परीक्षण में प्रयुक्त होता है? अमीनो एसिड की पहचान में निनहाइड्रीन परीक्षण प्रयुक्त होता है। ठीक है। किसका बॉन्ड ऑर्डर समान है? तो कार्बन का होता है कितना 6, नाइट्रोजन का 7, और ये माइनस है तो हो जाएगा, लेंगे प्लस लेंगे 1 तो कितना हो गया 14 हो गया। ठीक है। और इधर ले लेते हैं नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन कितना है 7, ऑक्सीजन कितना है 8 है ना। एक प्लस का क्या होगा -1, तो 8 से 15 -1 14, तो ये एक और सी, इसका बॉन्ड ऑर्डर समान है। निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय, ठीक है, तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? पैरामैग्नेटिज्म। कार्बोक्सीपेप्टिडेज किस धातु का एंजाइम है ना? ये जिंक का है। राउल्ट का नियम गणितीय रूप से प्रदर्शित किया जाता है। राउल्ट का नियम है ना, ये होगा P0 - P/P0 n/n+1। ठीक है। ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन था दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? एल्युमिनियम का अयस्क गैलेना नहीं है। ठीक है। बॉक्साइड एल्युमिनियम का, कोरंडम एल्युमिनियम का है, और फेल्सपार भी एल्युमिनियम का है। इसमें भी सूची 1 से सूची 2 में मिलाना है। ठीक है। RHCl PPH3 होल थ्राइस, ठीक है, इसको बोलते हैं विल्किंसन उत्प्रेरक। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को तो जनरली प्रयास नहीं किया गया है, मार देगा लोग। ट्रांस RHCOH PPH3 होल थ्राइस, इसको बोलते हैं हाइड्रोफॉर्मलाइजेशन। हाइड्रोफॉर्मलाइजेशन एक ट्रांस है इरिडियम क्लोराइड IrClCO कोबाल्ट का। बसकास यौगिक SbF3 ये स्वाट अभिकर्मक है। इसका आंसर ए है दोस्तों। थोड़ा सा ये थोड़ा लिख से हट के क्वेश्चन है। वह विलयन जिसका pH 5 है, वह विलयन जिसका pH 5 है, pH 5 है तो एसिडिक होगा ना, यही आंसर है। बड़ा समतुल्यता स्थिरांक यह दर्शाता है। समतुल्यता प्रणाली में मुख्यतः उत्पाद होते हैं, ये होगा। ठीक है। क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही हार्ड है इसमें। निम्न में कौन से क्षारीय अमीनो अम्ल हैं? ठीक है, तो लाइसिन होगा। ठीक है, ये क्षारीय है लाइसिन। साइटोकाइनिन मुख्यतः होते हैं, क्या होते हैं? पेप्टाइड। ये प्रोटीन्स होते हैं, है ना, पेप्टाइड्स सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं। रक्त वाहिकाओं में कैल्शियम आयन की सांद्रता बढ़ने से होता है वेसो कंसंट्रेशन। सांद्रता बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन, है ना, रक्त वाहिकाओं का संकुचन, है ना, वेसो कंसंट्रेशन। आर्किया को एक विशिष्ट जीवन के रूप में किस आधार पर पहचाना गया, है ना, तो इसका आंसर है इनके रोबोजोनल RNA में विशिष्ट अनुक्रम पाए जाते हैं।
ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से उत्पन्न होती है, ये सही है। सल्फर चयापचय करने वाले बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न नहीं होती, ये भी सही है। फोटो रिस्पिरेशन की आवश्यकता होती है, हाँ, उपयुक्त में से सभी सही हैं। किसी प्रणाली की ऊष्मा सामग्री को कहा जाता है एंथैल्पी, है ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, PYQ से रिपीटेड है, ठीक है। प्लाज्मा में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण रक्त जमावट घटक होता है ना, तो फाइब्रिन, है ना, जो रक्त को जमाता है वो फाइब्रिन है, ठीक है। MHC अणु मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार है? T कोशिकाओं को एंटीजन प्रस्तुत करना, आंसर बी होगा इसका। पैराक्राइन सिग्नलिंग अणुओं की क्रिया सीमा सीमित होती है क्योंकि वे तेजी से विघटित हो जाते हैं या अस्थिर होते हैं, बी होगा। बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के सक्रिय होने से होता है मांसपेशियों में शिथिलन, ऑप्शन बी। आगे का सवाल मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो 60 इसमें 60, 56, 47, 31, है ना, उसके बाद आगे आएगा, तो इसका आंसर बोल देता हूँ 6 होगा। एक नया वीडियो बना के इस सारे क्वेश्चन को डील कर दिया जाएगा, अभी सिर्फ आंसर मिला लीजिए। दिए गए अनुक्रम में पैटर्न पूरा करने वाली संख्या पहचाने। 4, 18, 48, 100, उसके बाद आएगा 100, सी होगा इसका। 12, 4, 11, -1, उसका आंसर हो जाएगा ये, ऑप्शन डी, -7। पैटर्न को पूरा करना है ना। 3200, 40, 600, 180, 105, 93, ठीक है। इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 136 में सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मिला लीजिएगा। इसमें जो पैटर्न है तो आंसर आ जाएगा इसका ए हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा। 139 का जब कैट को 65 पढ़ते हैं, डॉग को 55, तो बैट को 34। 140 का आंसर हो जाएगा CM/H, है ना। 41 में आंसर हो जाएगा डी। 42 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 43 का ए हो जाएगा। 44 का आंसर बी, दुबई हैज बिग स्टेडियम। 145 का आंसर मैग्नेट्स हो जाएगा, ठीक है। 146 का इमोर्टल और रियलिटी, ए आंसर होगा। 147 का, है ना, PRT हो जाएगा, ठीक है। आप बनाएंगे तो यही होगा। 148 का आंसर सी हो जाएगा, दोनों सही है। 149 का आंसर डी है, 1 और 3 दोनों सही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 150, इसका भी आंसर बी है, केवल
2। दोस्तों मैंने बीपीएससी ऑडिटर के क्वेश्चन को पूरा पूरा 150 क्वेश्चन को मैंने डील किया है। इसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं है, मतलब एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं किया है, पर जो इसका आंसर है वो 100% सही है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के वीडियो बाद में दे दिया जाएगा दोस्तों। और इसमें आप देखेंगे कि जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हार्ड थे। ठीक है, और 72वें बीपीएससी के जो स्टूडेंट हैं जो आगे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए भी मतलब ये पैटर्न देखना अच्छा रहेगा। इसमें मतलब हिस्ट्री है ना, मतलब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड मतलब आप मीडियम टू हार्ड बोल सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, थोड़ा पॉलिटिक क्वेश्चन थोड़ा मतलब मीडियम था, मतलब थोड़ा इजी था। बाकी अगर देखा जाए तो हिस्ट्री के क्वेश्चन भी मतलब ठीक थे, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। साइंस के क्वेश्चन खासकर केमिस्ट्री थोड़े ज़्यादा ही मतलब अपर साइड में थोड़े हार्ड थे। तो ठीक है दोस्तों, आप मिला लीजिएगा और बताइएगा मुझे कमेंट करके कि कितना आपका आंसर सही आया है। ठीक है, धन्यवाद।